Good morning, students. Today I am here with a new topic, that is lesson number 10, modal verbs from your English grammar book, The Base. As you can see in these pictures, Giraffe says, I think we should leave now. Rabbit says, wow, picnic. Children say, we will have a good time. यानी यहाँ पर पिकनिक की बात हो रही है. तो जिराफ कहता है कि मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए. और रैबिट कहता है अरे वाह पिकनिक. और बच्चे कहते हैं कि हम वहाँ अच्छा समय बिताएंगे. इन सेकंड पिक्चर बॉय सेज मे आई अरेंज सम स्टिक्स फॉर फायर. वो परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँ. जिराफ श्योर. जिराफ कहता है कि हाँ पक्के से. देन रैबिट सेज I will help you. And the girl says, I can cook. यानी मैं पका सकती हूँ, भोजन पका सकती हूँ. So, all the above colored verbs express attitudes such as possibility, suggestion, permission, or offer and ability. यानी जितने भी ये जो ब्लू कलर में आपके वर्ड्स हैं इन पिक्चर्स में, वो रवैया बताते हैं या संभावना है किसी चीज़ की, सलाह देना है या आज्ञा लेते हैं आप, या फिर कुछ ऑफ़र करते हैं. So words such as can, could, may, might, will, shall, should are called modals. तो ऐसे शब्द जो कि जैसे कैन, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, इनके मीनिंग क्या है आपको आगे बताएंगे. इनका यूज़ कैसे होता है वो भी बताएंगे. इन सबको हम मॉडल्स कहते हैं. यानी क्या कहते हैं इनको, क्रिया कहा जाता है. ये एक क्रिया का ही रूप होते हैं जिसे हम रूपात्मक क्रिया बोलते हैं. ठीक है बेटा. नाउ लेट अस लर्न द यूजेस ऑफ सम मॉडल्स. अब हम इन कुछ मॉडल्स के यूजेस के बारे में जानेंगे. मॉडल्स इस टेबल में एक तरफ मॉडल्स दिए हुए हैं, एक तरफ एग्जाम्पल, और थर्ड कॉलम में यूजेस दिए हुए हैं. यानी उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. कैन example, first example, I can cook the food. This sentence shows the ability or possibility. यानी मैं भोजन पका सकता हूँ, ये योग्यता या संभावना को शो कर रहा है. सेकंड, वी कांट फिक्स इट, हम इसे नहीं सुधार सकते. तो ये क्या है, इनएबिलिटी है या इम्पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट, कैन आई स्मोक हेयर, यहाँ परमिशन ले रहे हैं, आस्किंग फॉर परमिशन. देन इट मीन्स क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ. नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर. तो ही कुड वर्क फॉर अस, उसने अपनी नौकरी छोड़ी इसलिए वो हमारे लिए काम कर सका. ये क्या बता रहा है, एबिलिटी इन द पास्ट. यानी कैन का ये पास्ट में कुड हो जाता है, और पास यानी अतीत में, जो समय बीत गया उसमें. ठीक है. तो इस चीज़ को शो कर रहा है. कुड आई बोरो योर बैट, क्या मैं तुम्हारा बैट ले सकता हूँ. आस्किंग फॉर परमिशन यानी आज्ञा लेने के लिए. पोलाइटली जब आप परमिशन लेते हैं किसी से तो वहाँ कुड का यूज़ करते हैं. कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली. रिक्वेस्ट, जब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ कुड का यूज़ होता है. यानी क्या तुम मेरे लिए दोबारा बोल सकते हो. नेक्स्ट, वी कुड ट्राई टू फिक्स इट आवरसेल्व्स. सजेशन, पास्ट में जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो वो क्या होगा, वी कुड ट्राई टू फिक्स इट आवरसेल्व्स, यानी हम इसे अपने से सुधार सकते थे. आई थिंक वी कुड हैव अनदर वार. इट इज़ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी भविष्य में कुछ संभावना होने वाली है.
इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? मुझे लगता है शायद दूसरा युद्ध होने वाला हो सकता था। ठीक है, कुड का मतलब क्या है? सकता था। कैन मीन्स होता है सकता है, और कुड का मतलब सकता था, यानी एबिलिटी, और ये क्या है? पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, मे आई अरेंज सम स्टिक्स फॉर फायर? हेयर इट इज़ यूज फॉर आस्किंग फॉर परमिशन, आज्ञा लेने के लिए। जैसे आप कहते हो ना, क्लास में होते हो, मे आई गो मैम, मे आई कम इन मैम, ठीक इसी तरह अरेंज कर सकता हूँ। इंडिया में बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर, इट इज़ शोइंग फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी भविष्य की संभावना को शो कर रहा है कि भारत एक मुख्य आर्थिक शक्ति बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइट। कम ऑन नेक्स्ट पेज। वी वुड बेटर फोन टुमारो, we had better phone tomorrow, they might be having dinner now, वे इस समय डिनर कर रहे होंगे कि इसलिए हम कल फ़ोन करेंगे। वी वुड बेटर फोन टुमारो। इट इज़ प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, ये वर्तमान की संभावना को शो कर रहा है, इसके लिए यूज़ हो रहा है। दे माइट गिव अस अ 10% डिस्काउंट, वो हमें 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, भविष्य में होने वाली संभावना को, यानी दे सकते हैं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विल। विल का यूज़ डिफरेंट सेंटेंसेस में किस टाइप से किया है, किस चीज़ को शो कर रहा है, वो हम बताते हैं आपको। आई कांट सी एनी टैक्सीज सो आई विल वॉक, मुझे कोई टैक्सी नहीं दिखाई दे रही, मैं कोई टैक्सी को नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं पैदल जाऊँगा। विल यहाँ पर किसको शो कर रहा है? नेक्स्ट, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है वो फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन यहाँ आप ऑफ़र कर रहे हो किसी को। ठीक है, तो ऑफ़र के लिए आप क्या बोलेंगे? आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप मुझे एक पानी का गिलास देंगे, क्या आप मुझे एक पानी का गिलास देंगे? तो ये क्या है? रिक्वेस्ट। आई विल गेट बैक टू यू फर्स्ट थिंग ऑन संडे, कहते मैं तुम्हें वापस मिलूँगा सबसे पहले संडे को। तो ये क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस को के लिए जहाँ भी बात हो तो आप विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वी विल हैव अ गुड टाइम, हम अच्छा समय बिताएंगे। इट इज़ सर्टेन प्रिडिक्शन, एक निश्चित भविष्यवाणी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जहाँ भी कुछ आपको निश्चित भविष्यवाणी करनी हो तो आप ही, शी, इट, वी, यू सबके साथ में विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या मैं तुम्हारा सामान उठाने में कुछ मदद करूं? ये क्या है? शैल आई हेल्प यू, ऑफ़र है ये, यानी आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा सामान उठाने में मदद करूं? शैल वी से 5:30 देन, क्या हम उसे 5:30 कहेंगे? यह है सजेशन, यानी सलाह, यानी जब भी आप कोई सलाह लेते हो या देते हो तो उसके लिए शैल का यूज़ होता है। नेक्स्ट, शैल आई डू दैट और विल यू, की स्थिति में हो, डाउटफुल हो कि क्या करना चाहिए, तो वो वहाँ आप क्या लगाएंगे? शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शुड। शुड को शैल के पास में भी यूज़ करते हैं। और क्या है देखते हैं। फर्स्ट वन, आई थिंक वी शुड लीव नाउ, इट इज़ सजेशन, यानी जब हम सलाह देते हैं कि
चलो अब हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस। इट इज़ यूज फॉर सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, यानी क्या सही है, यानी क्या चीज़ ठीक है। इस चीज़ को शो करने के लिए भी शुड का यूज़ होता है। दैट मीन्स हमें इस समस्या का हल एक बार निकाल लेना चाहिए, ठीक है, फाइंड आउट कर लेना चाहिए। सॉर्ट आउट का मतलब होता है पाना। प्रॉफिट्स शुड इंक्रीज नेक्स्ट ईयर। अनसर्टेन प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी शुड का यूज़ हम अनसर्टेन प्रिडिक्शन, अनिश्चितकालीन भविष्यवाणी जो होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। दिस सेंटेंस मीन्स लाभ जो है नेक्स्ट अगले साल बढ़ जाने चाहिए। Opposite. Okay, now we will do exercises given under the title practice for perfection. In first one exercise, for each sentence choose the model that is most appropriate. आपको यहाँ 2 मॉडल्स दिए हुए हैं, A and B column, and you are to choose the best option. First one, you dash smoke so much it's bad for your health. Can't or shouldn't? I have put here shouldn't, and the sentence will mean तुम्हें इतना स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग का मतलब तो आपको पता ही है, क्यों मना करते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए बड़ी बुरी बात है। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट, यू हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे। तुम सारा दिन से ड्राइविंग कर रहे हो। शैल आई ड्राइव? क्या अब मैं ड्राइव करूं? शुड और शैल में से आपको क्या लगाना है यहाँ पर? शैल। नेक्स्ट, शी लुक्स प्रिटी सिक। वह बीमार लगती है। आई थिंक शी डैश सी अ डॉक्टर। इट इज सजेशन। यू आर टू चूज शुड वन एंड राइट है शी शुड सी अ डॉक्टर, यानी उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है हे आई एम लॉस्ट। अरे मैं खो गया हूँ। डैश यू हेल्प मी। यहाँ आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैन और शुड, सो यू आर टू चूज वर्ड कैन। कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट, जब क्या लगाते हैं? कुड और कैन में से क्या आएगा? कुड। कुड यू सिंग फॉर अस। क्या तुम हमारे लिए गाना गा सकते हो? ठीक है। यू डैश गो नाउ। चूज द बेस्ट वन। मे और शैल। यू आर टू राइट है मे, यानी परमिशन दे रहे हो कि तुम अब जा सकते हो। आई डैश अफोर्ड दैट। मैं वो सब नहीं कर सकता। कांट शुडंट। यू आर टू राइट है कांट, यानी मैं वह सब कार्य नहीं कर सकता, उतना मैं नहीं दे सकता। जब हम किसी चीज़ को देने की बात करते हैं तो वहाँ अफोर्ड वर्ड का यूज़ होता है, प्रदान करना। अफोर्ड मीन्स क्या होगा? प्रदान करना। ठीक है। जैसे कई बार आप कहते हो आपको फ़ाइन लग जाता है, तो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है एट प्रेजेंट, तो आप क्या कहते हो? मैम आई कांट अफोर्ड इट, प्लीज़ रिमिट माई फाइन। लाइक दिस। Now come on, 8th sentence. I dash believe that you failed your test. You failed your test. You have to put here can't from the two words can't and shouldn't. यानी मुझे विश्वास नहीं होता, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। नेक्स्ट, आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में हूँ। आई डैश बी देयर इन अबाउट 15 minutes. अमंग विल और कैन, यू आर टू राइट है विल, यानी मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। नो डे यू डैश हैव हेल्प्ड हर। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, करनी होगी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? विल और माइट। विल का मतलब भी होना होता है,
लेकिन माइट ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी होती है ना जब, तो वहाँ माइट लगाते हैं। एंड यू आर टू राइट है माइट। आई नो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, मुझे पता है कि वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है, तेज से बोल सकता है। बट डैश ही स्पीक फ्रेंच, क्या वह फ्रेंच भी बोल सकता है। एबिलिटी, शुड और कैन में से क्या आएगा, कैन। नेक्स्ट, डैश यू लिफ्ट दिस ड्रम, क्या तुम इस ड्रम को उठा सकते हैं हो, ये एबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ आप विल और कैन में से क्या लगाएंगे, कैन। नाउ कम ऑन सेकेंड एक्सरसाइज, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग मे, माइट और कुड। फर्स्ट लुक एट द एग्जाम्पल। आपको मे, माइट और कुड ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इनको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल के जैसे ही आपको नए वाक्य, नए न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। ठीक है बेटा। फर्स्ट वन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ देयर अराइवल सून, यानी उनकी जल्दी आने की संभावना है। सो यूजिंग मे वर्ड, अगर हमारे पास जाल होता तो हम लोमड़ी को जल्दी पकड़ सकते थे, पकड़ने की संभावना हो सकती थी। यू हैव टू यूज द वर्ड कुड। वी कुड कैच द फॉक्स इफ़ वी हैड अ ट्रैप, यानी हमारे पास जाल होता तो हम लोमड़ी को पकड़ सकते थे। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ माई एब्सेंस टुमारो, हो सकता है कल मैं अनुपस्थित हूँ। यू आर टू यूज़ द वर्ड माइट एंड राइट here I might be absent tomorrow. Next, there is a possibility of rain today, आज बारिश होने की संभावना है। यू आर टू यूज़ द वर्ड मे। इट्स नॉट क्लियर इन दिस पेज, बट इन बुक you can see it very clearly. So you are to write here, it may rain today. Next, there is a possibility of our return today, हो सकता है वह आज वापस आ जाए। एंड यू आर टू यूज़ द वर्ड माइट एंड सेंटेंस विल बी शी माइट रिटर्न टुडे। नेक्स्ट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द मैच, हो सकता है कि वह मैच जीत जाए। ही कुड विन द मैच, यू आर टू यूज़ द वर्ड कुड। नेक्स्ट, सी एक्सरसाइज, यू आर टू चेंज द फॉलोइंग इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट, आपको विनम्र प्रार्थना में चेंज करना है इन सेंटेंसेस को। राइट सेंटेंसेस इन डिफरेंट वे, इनको डिफरेंट तरीक़ों से, विभिन्न प्रकार से आपको लिखना है यूजिंग कैन, कुड, विल एज इस सेंटेंस को पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, कैन यू गिव मी योर नोट्स प्लीज़। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क व्हेन यू आर मेकिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, कुड यू गिव मी योर नोट्स। नेक्स्ट, विल यू गिव मी योर नोट्स प्लीज़। इन तीनों सेंटेंसेस की मीनिंग डिफरेंट निकलते हैं बेटा। फर्स्ट मीन्स, क्या आप मुझे कृपया करके अपने नोट्स देंगे। सेकंड, कुड यू गिव मी योर नोट्स, क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकते थे। लास्ट का क्या होगा, प्लीज कृपया करके आप मुझे अपने नोट्स देंगे। ये तीनों क्वेश्चंस बन गए हैं, तो आपको यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना है, राइट करना है। नेक्स्ट, कम बैक लेटर। फर्स्ट वन, यू विल राइट कैन यू कम बैक लेटर, क्या तुम बाद में आ सकते हो। कुड यू कम बैक लेटर, क्या तुम बाद में आ सकते थे। विल यू कम बैक लेटर, प्लीज़ कृपया करके आप देरी से आ सकते हो। नेक्स्ट, लेंड मी योर कैमरा, तुम मुझे अपना कैमरा दे दो। कैन यू लेंड मी योर कैमरा, क्या आप मुझे अपना कैमरा दे सकते हैं। कुड यू लेंड मी योर कैमरा, क्या तुम मुझे अपना कैमरा दे सकते थे। विल यू लेंड मी योर कैमरा प्लीज़,
कृपया करके आप अपना मुझे कैमरा देंगे? यू आर टू पुट क्वेश्चन मार्क्स अगेंस्ट 3 sentences. ओपन द विंडो. खिड़की खोल. क्या आप मेरे लिए खिड़की खोल सकते थे? ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कुड का यूज़ हो रहा है. सिंपली आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कहना आ जाता है. पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तो आपका कुड हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो. ओपन द विंडो प्लीज़. क्या तुम कृपया करके खिड़की खोल दोगे? ओके. नेक्स्ट 5th सेंटेंस. कॉल मी व्हेन ही कम्स. जब वह वापस आता है तो मुझे कॉल करना. फर्स्ट वन. कैन यू कॉल मी व्हेन ही कम्स. क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब वह वापस आता है? सेकंड. कुड यू कॉल मी व्हेन ही कम्स. क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब वह वापस आता है? थर्ड. विल यू कॉल मी व्हेन ही कम्स प्लीज़. कृपया करके आप मुझे कॉल करेंगे जब वो वापस आता है? आई थिंक you have got the lesson, got the concept of the modal verbs. In a nutshell, I want to say words such as can, could, may, might, will, shall and should are called modal verbs. They are used for before the main verbs. Next, they express attitudes such as possibility, suggestion, permission, offer, ability and direction and so. कुछ भविष्यवाणी और ऐसी ही चीज़ों के बारे में पता चलता है. स्टूडेंट्स, आई हैव taught you this chapter. I think you have understood the concept of modal verbs. So we will meet in a new video with a new topic. Till then, you are to do all the exercises in your book neatly. Bye.